जय सदाशिव। शिव की कृपा चैनल में आपका हार्दिक स्वागत है। परम पिता परमात्मा सदाशिव की असीम कृपा आप और आपके परिवार पर सदैव बनी रहे, इसी प्रार्थना के साथ आज यह जानेंगे कि माता का नाम पिता के नाम से पहले क्यों आता है। यदि पिता का नाम पहले रखें तो क्या होगा और माता का नाम पहले रखने से क्या फल प्राप्त होता है। तो यदि आप चैनल को पहली बार सुन रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि हम सब शिव की कृपा से जुड़े रहें और लाभ प्राप्त कर सकें। तो एक बार की बात है, देव ऋषि नारद जी ने यही प्रश्न श्री नारायण से कर दिया कि हे प्रभु, माता और पिता में किनका स्थान पहले होना चाहिए, यानी माता पिता में से किसका दर्जा ऊंचा होता है। आप कृपा करके बताएं ताकि ये सृष्टि के प्राणी इसका लाभ उठा सकें। तब नारायण जी ने वैवर्त पुराण के कृष्ण जन्म खंड में नारद जी से ये कहा कि हे नारद जी, भगवान मायापति हैं, इसलिए भगवान के नाम के साथ उनकी माया का नाम भी होना जरूरी है, क्योंकि शक्ति बिना शक्तिमान के नहीं रह सकती और शक्तिमान बिना शक्ति के नहीं रह सकते। इसलिए शक्ति का नाम शक्तिमान के साथ जरूर लेना चाहिए। इसके आगे श्री नारायण नारद जी से कहते हैं कि हे नारद, प्रकृति जगत की माता और पुरुष जगत के पिता हैं और तीनों लोकों में माता का दर्जा पिता के दर्जे से 100 गुना अधिक है। वेदों में प्रकृति का उच्चारण पहले किया गया है, इसीलिए हे गौरी शंकर, हे लक्ष्मी नारायण, हे राधा कृष्ण, सीताराम का उच्चारण किया जाता है। ये हे गौरी शंकर के बजाय हे शंकर गौरी, हे कृष्ण राधा या राम सीता कोई नहीं कहता है। अगर कोई ऐसा कहता है तो वो वेद वाक्य का उल्लंघन करता है। इतना ही नहीं, वो मात्र द्वेषी भी कहलाता है, माता का दोषी भी होता है। और जो व्यक्ति आदि शक्ति माता का नाम परम पिता परमात्मा से पहले लेता हुआ भजन करता है या जप करता है तो उसे उसकी भक्ति का 100 गुना फल अधिक प्राप्त होता है और वही पंडित कहलाता है या योगी कहलाता है। और इस प्रकार का पंडित और योगी अनायास ही शिवलोक या गोलोक को प्राप्त कर लेता है। तो शिव के नाम में आदि शक्ति माता और परम पिता परमात्मा दोनों के नाम समाहित हैं, इसलिए केवल शिव नाम लेने से भी परम माता और परम पिता दोनों का नाम जप होता है। इसलिए हमें चलते फिरते उठते बैठते रात दिन जैसे भी बन पड़े शिव शिव रटते रहना चाहिए, शिव का उच्चारण करते रहना चाहिए। इस जप में ना कोई बाधा है, ना कोई प्रतिबंध है। ये कहीं भी किसी भी समय किसी देश में किसी भी परिस्थिति में लिया जा सकता है। इसलिए हमको सदैव शिव 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 नाम जप करते रहना चाहिए। तो परम पिता परमात्मा हम सभी का कल्याण करें। परम पिता परमात्मा की असीम कृपा हम सब पर बनी रहे, इसी प्रार्थना के साथ फिर मिलते हैं अगली वीडियो में। तब तक के लिए जय सदाशिव।